मोदी तेल ये सबका तेल निकाल देगा। और निकल गया, और अब थोड़ा बहुत है जो भी है फिर निकला जाता है। 45 रुपए में मुर्गे पाड़ते नेता लोग। हाँ, सही इनकी बात है। कैंटीन जो है, हाँ, संसद में जो कैंटीन है वहाँ 45 में मुर्गे पाड़ते हैं। हाँ। दिल्ली का मुख्यमंत्री मोदी होना चाहिए। अच्छा। हाँ बस, नहीं मोदी होना चाहिए। अच्छा, मोदी खुद होने चाहिए अच्छा। मुख्यमंत्री, जब भी दिल्ली का विकास हो सकता है। हाँ। पानी की जो फ्री की कह रहा है ना, बुढ़िया बुढ़े 2 जने अभी जिंदे हैं। हाँ 86 साल की तो उम्र होगी मेरी, जी 83 की होगी बुढ़िया, जी। कोई सा मरा नहीं है। हाँ। बिल आ गया 22,000 का। भाई, इस वक्त हम मौजूद हैं शादरा के भोलानाथ नगर में और यहाँ पर हम मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में इस वक्त जो विधानसभा चुनाव है उसमें वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं। 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। तीनों ही पार्टियां जो हैं अपने दमखम लगा रही हैं चुनाव प्रचार में। मुकाबला दिल्ली में त्रिकोणीय है। शादरा विधानसभा के क्या मुद्दे हैं और कौन यहाँ से अगला विधायक होगा, हम यहाँ की जनता से जानेंगे। इस टाइम दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है। हाँ जी। तो शादरा विधानसभा से किसको देखते हैं, कौन जीत सकता है विधायक? दो जी, कोई भी पार्टी आए, हाँ सारी पार्टी अपने अपनी जगह पे बढ़िया है। कोई हाँ। कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। करता कब है? हाँ सब करते हैं। हाँ लेकिन काम भी कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। हाँ। तो यहाँ की जो है समस्याएं क्या है, मुद्दे क्या हैं यहाँ के, किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? मुद्दे तो भाई यही है, विकास का मुद्दा। हाँ। और हो भी रहा है। हाँ, तो विकास के मुद्दे पे तो कोई भी राजनीति कर ही नहीं रहा, सब फ्री की राजनीति कर रहे हैं। सब फ्री की कर रहा। वो ऐसा है, सब हाँ। कर रहा है मोदी को हराने के लिए। हाँ जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हाँ। जो विरोधी पार्टियां हैं और हाँ। उन्हें मोदी को हराना है। अच्छा। जनता जाए भाड़ में, हाँ, बस उन्हें और कोई मतलब नहीं है। तो अब मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी तो फ्री का ऐलान करे। अब फ्री के और क्या करेगा, जहाँ पे इसका क्या नाम 99 आदमी वो हैं, हाँ। 99 भेड़िया हैं। हाँ। और एक उसके अंदर वो हो तो क्या करेगा, वो तो मिलेगा ही। मजबूरी में किया, आप ये कह मजबूरी रहे में किया है। हैं। हाँ, बगैर मजबूरी में तो होता नहीं। तो दिल्ली में क्या भाजपा की सरकार बनेगी 8 तारीख को? नतीजे जो आएंगे जी लगता तो है, लगता तो है। भैया मोदी आना चाहिए, मोदी आएगा। हाँ। बस और बात क्या है, हमें कुछ नहीं कहना। दिल्ली में मोदी मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री कौन होगा फिर दिल्ली में? मोदी किसी को भी बनाए फिर वो अच्छा। पार्टी, किसी को भी बनाए। हाँ, मुख्यमंत्री जो है ना मोदी होना चाहिए दिल्ली तो में। अभी तो देश के प्रधानमंत्री देश का हैं, फिर नहीं उनका तो- तो डिमोशन हो जाएगा तो ना। ये जो मोदी के लिए कह रहे हैं, तो हाँ। दिल्ली का मुख्यमंत्री मोदी होना चाहिए। अच्छा। हाँ बस, नहीं मोदी होना चाहिए। अच्छा, मोदी खुद होने चाहिए अच्छा। मुख्यमंत्री, जब भी दिल्ली का विकास हो सकता है। हाँ, नहीं तो नहीं हो सकता नहीं तो नहीं हो सकता ना। तो मोदी नहीं। तो वैसे ही दिल्ली में है। हैं? मोदी तो है ही कहाँ है में। दिल्ली? वैसे ही दिल्ली में क्या जबरदस्ती कर रहे हो आप? तो नहीं, कहाँ है मोदी? सेंटर में है हाँ, वो। सेंटर में है हाँ। तो दिल्ली भी आधी तो सेंट्रल के अंडर आती है। हाँ, सारी आती है। हाँ सारी आती है। हाँ सारी सेंटर के अंदर आती है। हाँ। ये तो जबरदस्ती जो है ना विधानसभा बना रखी है। हाँ। विधानसभा होनी नहीं चाहिए, अच्छा। सेंटर के अंदर में ही होना चाहिए सारा हाँ, सौदा। राजधानी है तो सेंट्रल हाँ, के अंडर में हो। हर चीज सेंटर के अंडर में होनी चाहिए। ठीक है। ये तो खाली बीजेपी, कांग्रेस जितने भी हैं सब मलाई खिलाने के लिए नेता बना दिए गए। वो होनी नहीं चाहिए। अभी 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल आम आदमी- नहीं, मैं तो ये पूछता हूँ मोदी जी से कि जी वो ये राशन फ्री क्यों बांट रहे हैं भाई? हाँ, राशन दो फ्री रु- भाई, गे- एक मिनट जरा। गेहूं का रेट 2 रुपए किलो है। हाँ राशन फ्री क्यों बांट रहे हैं भाई? हाँ हैं? हम ला रहे हैं 50 रुपए किलो आटा, हाँ वो फ्री में बांट रहा है। हाँ। क्यों बांट रहा है भाई? लॉकडाउन से चल रही है उनकी तो स्कीम, क्यों कोरोना चल रही टाइम है से। भाई? हाँ, लॉकडाउन परेशानी देश के ऊपर 2 महीने के लिए आई थी। हाँ 2 महीने के लिए आई थी परेशानी, हाँ। और ये चलेगा 29 तक बांटेंगे। हम क्यों बांटेंगे भाई? भाई हमारा तुम्हारा ही तो पैसा है, वो टैक्स हम नहीं हाँ, देते हमारा क्या? आपका ही पैसा, जीएसटी सही। हम भी देते हैं, सही बात है। टीडीएस भी देते हैं, हर चीज देते हैं। हमारे पैसे को लुटा रहे हैं, चाहे उसमें केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो, हमारे पैसे को लुटा रहे हैं। तो फ्री की राजनीति बंद होनी चाहिए। सभी बिल, ये सब्सिडी बंद होनी चाहिए। हाँ 45 रुपए में मुर्गे पाड़ते नेता लोग। हाँ, सही इनकी बात है। कैंटीन जो है, हाँ, संसद में जो कैंटीन संसद है, में जो हाँ, कैंटीन है वहाँ 45 रुपए मुर्गे पाड़ते हैं। हाँ सही तो बात। ये जो सब फ्री होना चाहिए। हाँ गरीब को 200 यूनिट मिल गई हाँ। तो चिल्लाने लगे गरीब गरीब, रेवड़ी हो गई। गरीब को 200 यूनिट मिल गई तो बेचारे को रेवड़ी है। उनको 5000 यूनिट फ्री मिलती है नेताओं को। कोई है कोई कहने वाला? कोई नहीं। कोई नहीं है। फिर तो हमारा तो कहने का मतलब ये है
कि ये सब जो है ना सब ढकोसलेबाजी है, कोई भी आ जाओ, बीजेपी आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। ये पार्क में पानी तो है नहीं हाथ धोने के लिए, फिर टोटी क्या पानी ना है, फिर भाई हाथ तो धोगे, फिर तो अब दिल्ली में किसकी सरकार देख रहे हैं आपके? चलो नहीं, हम नहीं देख रहे किसी की भी, हम किसी की नहीं देख रहे। हमें तो मोदी प्रधानमंत्री होना, वो मुख्यमंत्री होना चाहिए। मोदी प्रधानमंत्री का इस्तीफा दें और मुख्यमंत्री बने। अच्छा, बस बता, इन्होंने कहा कि 50 रुपए किलो हम ले रहे हैं और 2 रुपए किलो क्यों मिल रहा है? फ्री बांट रहा है वो, समझे जी? कह रहे हैं 2 रुपए किलो, यानी पहले जो राशन मिलता था वो 2 रुपए किलो मिलता था, अब मोदी जी बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। मोदी क्या और दे रहा था फ्री? तो उन्हें भी मजबूरन करना पड़ा। वो तो सब दे रहे हैं फ्री, सब अपने अपने जो चीज है अब वो तुम्हारा सपा का था जो चीज है वो वहाँ सब्बल में वो उसका जो है, इसका क्या नाम, वो है, क्या नाम है उसका जो है वो, हाँ जो चीज उन्हें सारे ने बिल ही नहीं भरा, जो चीज कितने करोड़ रुपए का तो बिल आ रहा है उसका। MP होते साथ बिल, बताओ, उसके जो नहीं बोलेंगे वो सपा वाले, जितनी भी विरोधी पार्टी वाले होते हैं, जो चीज है सही काम को भी उनसे ये पूछा जाए, जो चीज है बीजेपी ने कोई तो सही काम करा है या नहीं करा है, ये बताओ तुम। कोई पूछता नहीं इस बारे में। आप गिनाओ 2 काम बीजेपी के जो सही हैं। बीजेपी वाले ने सारे सही करे हैं। 2 काम गिना तो दो, समझे जी? ये बात बताओ। जैसे आप ये कह रहे हो कि अपोजिशन गिनाए, तो आप गिनाओ, उन्हें बताओ ना कि हमने ये करे, ये काम करें। आया राम मंदिर का मंदिर सजा दिया, राम मंदिर तो कोर्ट के आदेश से बना है। अजय तो हो कोर्ट के आदेश, तो आदेश किसका होगा? और भी तो सरकार आई, क्यों नहीं कुछ इसका दे दिया? ये बताओ, पहले और भी आए थे ना, पहले इससे पहले और भी थे। 377 इन्होंने दे तो जो चीज तीसरी दफे तो हुए, 15 साल ही तो हुए ना। तीसरी बार हुए, हाँ 30 साल हुए जो चीज है। राम मंदिर का सुलझा दिया, तुम्हारा कश्मीर का सुलझा दिया, समझे जी? और वो हाईवे में तो बनते रहते हैं, वो बन गए यहाँ जो भी चीज़, जैसे भी है जो भी चीज़ है ये। और तुम्हारा ये कश्मीर के अंदर जो है पत्थरबाजी वो खत्म कर दी। और बताओ दिल्ली में क्या विकास होगा? दिल्ली में तो दिल्ली हो तो सभी का विकास हो रहा है, जब वहाँ हुआ तो यहाँ भी जैसे विकास ही हो रहा है। भाई केजरीवाल महा झूठा है, बीजेपी आनी चाहिए, बस हम तो इस बात को जाने। केजरीवाल झूठा है, बीजेपी आनी चाहिए। एक बात बताओ, केजरीवाल को सम्मत आया था कोर्ट से पहले, अगर वो सही था, सारा कुछ था, तो इसका गया क्यों नहीं वो? कितने सम्मत आए जो चीज है, जब जबरदस्ती आकर उसको पकड़ के ले गए। सारे ये कह रहे हैं जी साफ है, जी सारे साफ है, एक पैसा नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। अरे भाई जब तुम सारे ईमानदार हो, जब सही मिला है तो तुम एक सम्मत में क्यों नहीं गए? मेरा नाम बलराम शर्मा है। तो आप इस वक्त जो है दिल्ली में चुनाव देख रहे हैं, सब तरफ जद्दोजहद में लग रहे हैं। 70 साल हो गए मुझे रहते हुए जी। 1.5 महीना मतलब पानी की जो फ्री की कह रहा है ना, हम बुढ़िया बुढ़े 2 जने अभी जिंदे हैं। 86 साल की तो उम्र होगी मेरी जी, 83 की होगी बुढ़िया जी, कोई सा मरा नहीं है। बिल आ गया 22,000 का। 22,000 का 2 तमीज मेरी ये है कि मेरा डिपार्ट है कुत्ता, पुलिस से मैं रिटायर्ड हूँ। अच्छा, मतलब कहने का ये कि बिल घर में धरा है। हम ये कह रहे हैं कि पानी जब एक बूंद नहीं आता, 1.5 महीना कैन खरीदी है गंद खाने से। गली की कंप्लेंट 50 बार कर चुका। निकलने के लिए मैं कह रहा हूँ 50,000 रुपए दूंगा एक बार निकल के, और पतली गली में कर निकल जाओ। रोड का तो ये हाल है। मैं यहाँ रह करके भी पछता रहा हूँ, भगवान से कह रहा हूँ कि मुझे उठा ले, 1,50,000 रुपए में इनाम क्या और दूंगा। अच्छा, इतने ज्यादा परेशान है? इतना ज्यादा दुखी हूँ मैं, क्या करो और पूछो मेरे से जो कहना। इतना दुखी बुढ़िया बुढ़े हैं हम। तो आपकी पानी के दफ्तर में जाके जेडीओ आ रहे थे, मैंने गर्दन पकड़ के उठा लिया था। न्यू बताते भूतनी के पैसे कहाँ से आएंगे। सही बात है। मैं हूँ घर पे मजदूर, मतलब आज 13 साल हो गए मुझे बैठे हुए। ना बुढ़िया मर रही ना मैं मर रहा। नहीं, वो तो भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की भी तो ये करे, मैं तो ये कह रहा हूँ 1,50,000 रुपए दूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन कोई सुविधा। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लाल सिंह है। तो अभी आपकी विधानसभा में जो है मुकाबला किसका है जबरदस्त, कौन जा रहा है? देखो जी, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा। सारा वो चुनाव आयोग के ऊपर है। चुनाव आयोग के ऊपर क्यों है? मतलब चुनाव आयोग ही सारे घोटाले करेगा, और कौन करेगा? अच्छा, और एक बात है, जो भी पार्टी है जो भाई ये जिसका काम बोलता है वो कहे। हम एक दफे मोदी कह दे कि मैंने काम किया है, बोल के तो देखे मोदी कि मैंने काम किया है, मेरे काम के ऊपर वोट दो। तो चुनाव आयोग अगर आप कोई भी है, आप ये कह रहे हैं काम करके काम के ऊपर कह के काम के ऊपर वोट दो। मोदी काम किसने किया है?
एक बात है, काम तो सबका ऐसे ही किया जो किसी का दिखाई भी नहीं दे रहे। हाँ सब अपने अपने पेट भर रहे। हाँ गरीब का तो कोई देखने वाला ही नहीं, बहन जो धंधा दुनिया भर का चला गया। हाँ सब आदमी बेरोजगार बैठे हैं घर पे। हाँ। अगर क्या काम, करें? अगर काम किया होता केजरीवाल ने या मोदी जी ने या कांग्रेस ने, जो आप कहना चाह रहे हैं, तो रेवड़ी नहीं बांटनी पड़ती फ्री की? भाई रेवड़ी तो अब मोदी नहीं बांट रहे, सभी बांट रहे। एक बात है, कौन सा पूरा जब एक बात है, हजारों झूठ मोदी बोलता है तो 4-6 झूठ इसने भी बोल दिए। कौन सी आपत्ति आ रही है? भाई ये इन्हें भी तो बोल दिए। अब एक बात है, कोई कौन से उससे कम है। वो कहते हैं ना, चलनी थे का सूपा घाट बाकी मोगरा बाके लाट, वही बारी बात है। सबरे के सबरे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो फ्री की राजनीति बंद होनी चाहिए। अरे फ्री तो बिल्कुल कोई चीज नहीं। एक बात है, 76 साल की उम्र हो ली, न तो मेरी पेंशन है, न साड़ा के 5 से नाज वो मिल लिया राशन, ये भी नहीं मिलता हमें तो। पेंशन आ रही इसलिए? न पेंशन मिल रही, पेंशन भी नहीं मिल रही ना बिल्कुल कैसी भी। ना सरकार किस डिपार्टमेंट से रिटायर हैं आप? मैं रिटायरमेंट क्या, बनिया की नौकरी करता था। बनिया कभी किसी को पेंशन देता है? नहीं, बनिया तो नहीं देता। बस तो बस बनिया की नौकरी करता था पहले। बनिया तो लेता है। हाँ सही बात है। बनिया तो लेता है। तो दिल्ली में जो है सरकार किसकी बननी चाहिए? अरे भैया, दिल्ली में काऊ की सरकार आ जाए, सब अपने अपने पेट भरेंगे। कोई किसी को कुछ नहीं, जनता का भला कोई भी नहीं करने वाला है। और ये जो फ्री के वादे हो रहे हैं, ये अरे ये सब झूठे, इनके ऊपर विश्वास मत करो। ये सबरे बेईमान है। सबके सब बेईमान है बिल्कुल। कुर्सी के लिए ललचा रहे हैं। कोई कुर्सी के मारे, क्योंकि कुर्सी पे ही पेट भरेगा और वैसे पेट भरता है। मोदी तेल ये सबका तेल निकाल के छोड़ेगा। मोदी तेल ये सबका तेल निकाल देगा। और निकल गया, और अब थोड़ा बहुत है जो भी है फिर निकला जाता है। दिल्ली में जो है चुनाव चल रहा है, सब तरफ महिलाओं के लिए कोई 2100 फ्री दे रहा है, कोई 2500 फ्री दे रहा है, कोई डीटीसी की बात कर रहे हैं केजरीवाल जी, बिजली पानी फ्री। हमारा तो बिल आता है। आता है बिल? हमारा तो आता है। तो 200 यूनिट से ज्यादा का खर्चा हो रहा है आपका, इसका मतलब? इतना ही हो रहा। अभी तो पंखे ही नहीं चल रहे, कुछ नहीं चल रहे, जब भी बिल आ रहा तब भी बिल आ रहा है। हाँ। तो केजरीवाल जी का जो दावा है 200 यूनिट का, वो झूठा है क्या? जिनका आ रहा होगा, इनका आ रहा होगा भाई, हमारा तो आ ही रहा बिल। ये तो महिला होने के नाते आप किसकी सरकार चाहती हैं दिल्ली में? किससे फायदा हो सकता है? किसी से भी हो जाए फायदा, कोई बात नहीं। हम तो फायदा ही चाहते हैं। नेता कोई भी जनता है, फायदा होना चाहिए। एक तरफ केजरीवाल जी दिल्ली में सरकार चला रहे 10 साल से, अब वो फिर कह रहे हैं कि मुझे एक बार फिर मौका दो, तीसरी बार। उधर भाजपा है, वो भी फ्री की राजनीति कर रही है, कांग्रेस है, वो भी कह रही है। तो कौन आना चाहिए? केजरीवाल आना चाहिए। ऐसे तो केजरीवाल अब के दिखावा क्या करेगा। अब के देखते हैं क्या करेगा। एक बार और देखेंगे, 3 बार मौका देंगे। एक बार और देखेंगे ना इस बार। शादरा विधानसभा की जनता से हमने जानने की कोशिश की कि कौन होगा उनका नया विधायक। यहाँ से जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो जितेंद्र सिंह शंटी हैं, जिनका चुनाव कार्यालय मेरे ठीक पीछे है। और भाजपा के जो कैंडिडेट हैं संजय गोयल, उनका चुनाव कार्यालय भी इस तरफ है। और तमाम दावे किए जा रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि फ्री के जो बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, दावे हो रहे हैं कि फ्री में 2100 देंगे। भाजपा उधर 2500 देने की बात कर रही है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जगत सिंह, वो भी यहाँ पर अपने दमखम लगा रहे हैं कि किसी तरह से मुकाबला त्रिकोणीय बन सके। अब देखना यह है कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो शादरा विधानसभा से नया विधायक कौन होगा। जनता की अपनी अपनी राय है। जो आम आदमी पार्टी का समर्थक है वो आम आदमी की सरकार देखना चाहता है, आम आदमी के विधायक को देखना चाहता है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे जो ज़रूरी बात देखने मिली, सबसे अहम बात और सबसे अलग बात वो ये मिली कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी हैं जितेंद्र सिंह शंटी, उनको भाजपा के जो समर्थक हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं दिल्ली में भले ही भाजपा की सरकार आए, लेकिन शादरा में हम कट्टर भाजपाई होते हुए भी शंटी को वोट देंगे। जितेंद्र सिंह शंटी को जिताने की बात हो रही है कि इन्होंने यहाँ पे काम किया है। कौन होगा शादरा का विधायक, ये तो पता चलेगा 8 फरवरी को। लेकिन हम सलाम भारत की चुनावी चर्चा बोल दिल्ली बोल लेकर दिल्ली की हर एक विधानसभा में पहुंचेंगे और दिल्ली की जनता से जानेंगे कि क्या है उनका मूड और वो दिल्ली में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। सड़क से संसद तक की हर एक राजनीति उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।